क्लोरोफिल उसी का प्रकार आता है। तो किताब क्या कहती है एक बार देख लेते हैं। किताब हमारी क्या बोलते हैं एक बार देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, उस क्रोमेटोग्राफिक वर्ड को टिक करो। Chromatographic separation of the leaf pigment shows that the color of we see in leaves not due to the single pigment, due to the four pigments. पहले लाइन टिक कर क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। अब ये है क्या वो देख ले। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन क्या है देख ले बेटा। सुन ले मेरी बात। मैंने एक लीफ लिया, इसका मैंने पाउडर बनाया और उसका मैंने सॉल्यूशन बनाया। मैं रिपीट करता हूँ, लीफ का मैंने पाउडर बनाया, हाँ, जैसे तंबाकू का पाउडर होता है लीफ से, चाय का पत्ती होता है लीफ से, तो मैंने लीफ का पाउडर बनाया, उससे क्या बनाया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देख ले, ये लीफ का सॉल्यूशन है जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये लीफ का सॉल्यूशन है जो दिख रहा है ग्रीन कलर का। इसके भीतर तूने एक पेपर रखा, पेपर पेपर रखा तूने इसके भीतर, हाँ, ये पेपर रख दिया तूने। अब क्या होगा, तुझे पता है, तूने एक नाम सुना होगा स्कूल में, कैपिलरी एक्शन। इसका मतलब जैसे तूने एक बर्तन लिया, बर्तन में पानी डाला, उसमें एक चौक डाला, क्या होगा, पानी में चौक, क्या होगा, चौक धीरे धीरे गीला होगा ना, और पता है वो पानी धीरे धीरे ऊपर आएगा, पानी धीरे धीरे आएगा ना। हाँ, सेम केस। तूने यहाँ पे काय झालं रे, ही बॉटल कोण ठेवली म्हणून सांडलं का पाणी? हाँ, व्हेरी गुड क्वेश्चन। सरक इकडे। ती बॉटल का ठेवली तिथे? हाँ, तो सर एक हमने पेपर लिया, पेपर को लीफ के सॉल्यूशन में ऐड किया, तो बाद में पता चला ये लीफ का सॉल्यूशन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। जब ये सॉल्यूशन ऊपर 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 जा रहा है तो जाके पता चला कि इसके अंदर कलर कितने हैं। तो ये बात पता चली, इसके अंदर इतने कलर है जो तुझे डायग्राम में दिख रहा है। देख ले बेटा, इमेजिन कर ये पेपर है वो, ये पेपर है वो। अब देख ले इसमें कितने कलर आते हैं, ऐसे शेड्स आएंगे उसमें अंदर, ऐसे क्या आएंगे शेड्स। इमेजिन कर ना, इसके अंदर ऐसे पानी ऊपर ऊपर जाएगा ना, तो इसके अंदर अलग 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 शेड आएंगे। तो शेड यहाँ पे है, क्यों शेड दिखने रहते क्या, लाइट लगाया, हाँ okay. मुझे लगा शेड नहीं दिख रहे थे। हाँ, देख ले बेटा, तो ये अलग अलग शेड्स है, ये वाला, ये वाला, ये और ये। सर ये थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन येलो दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है, येलो दिख रहा है, थोड़ा येलो है, और ये भी येलो है, इसमें ऑरेंज भी आते हैं बेटा। उससे ये पता चला सर कि लीफ में एक कलर नहीं है, लीफ में अलग अलग कलर है पिगमेंट्स की वजह से। उससे ये पता चला कि लीफ में अलग अलग पिगमेंट्स है, लीफ में अलग अलग पिगमेंट्स है। जैसे एग्जांपल एग्जांपल यही पे बेटा, कौन कौन से पिगमेंट है देख ले। पिगमेंट कौन सा होगा लीफ में, उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये चार पिगमेंट आईएमपी है, एग्जाम में आते हैं। रिपीट कर, कौन कौन से पिगमेंट है लीफ में, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन। मैं आपको बताना चाहूंगा, कैरोटीन की वजह से स्पेशल ऑरेंज कलर आता है। कौन सा कलर आता है, हाँ हाँ, कैरोटीन की वजह से। जैसे कैरेट, कैरेट का कलर कौन सा है, कैरोटीन की वजह से। मतलब जितने ऑरेंज कलर के लीफ है, फल है, इनका मेन कारण है कैरोटीन। ज़ैंथोफिल होता है, येलो कलर देता है, ज़ैंथोफिल गिव्स येलो कलर। जितने भी येलो कलर के लीफ होते हैं उसमें ज़ैंथोफिल आएगा। बाद में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी ग्रीन कलर देता है, थोड़ा बहुत येलो कलर देता है क्लोरोफिल भी। तो एक काम कर, ये पिगमेंट लिख ले, उसके कलर भी लिख ले। सर आपने ये नहीं बताया क्रोमेटोग्राफी क्या है बेटा।
इस स्टेप का नाम है क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। ये जो मैंने स्टेप अप्लाई किया ना इधर, ये पद्धत, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम क्या है? हाँ, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। इसमें क्रोमा, क्रोमा का मतलब है कलर। व्हाट इज क्रोमा? कलर। और ग्राफिक का मतलब पता है ना, ग्राफिक मतलब ग्राफ निकला उसके ऊपर, क्या निकला? ग्राफ। और सेपरेट तो हुआ, वो अलग अलग कलर सेपरेट हुए। चल बेटा ये टिक कर। सर पिगमेंट कौन कौन से मिले सर? क्लोरोफिल ए मिला बेटा। बता क्लोरोफिल ए कौन कौन से कलर दे सकता है? ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम बताऊंगा कौन है। उसके बाद में क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी कौन सा कलर देगा? येलो ग्रीन। जेंथोफिल कौन सा कलर देगा? येलो। उसके बाद में आता है कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स का मतलब है कैरोटीन। व्हाट इज कैरोटिनॉइड्स? कैरोटिनॉइड्स का मतलब कौन है? कैरोटीन। कौन सा कलर देगा? येलो टू येलो ऑरेंज। टिक कर, आईएमपी कर, पीवाई क्यू है। टिक कर, आईएमपी कर, पीवाई क्यू है। सर आपने ये नहीं बताया क्रोमेटोग्राम क्या है। बेटा इस पेज का नाम है क्रोमेटोग्राम। इस पेज का नाम, जिस पेज के ऊपर अपन ले रहे हैं ना, ये पेज के ऊपर ऐसे था ना, ये पेज, पेज का नाम है क्रोमेटोग्राम। अभी क्या, अभी पढ़ो वो कलर्स। पिगमेंट पढ़ो, कलर पढ़ो। ये सवाल कैसे आएगा सर एग्जाम में? ये आएगा बेटा मैच द पेयर में। कैसे आएगा? मैच द पेयर में आता है ये। पहले बताओ कितने पिगमेंट मिले, कौन कौन से? ओके। मैं कुछ लिख रहा हूँ, लिखना अब तुम। पिगमेंट दो तरह के रहते हैं। एक रहता है ऑर्गेनिक एसिड सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल का मतलब होता है एग्जांपल एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन तो वाटर कलर, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है। रहा सवाल ऑर्गेनिक एसिड सोल्यूबल, ऑर्गेनिक एसिड सोल्यूबल, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। पहले इतना लिख लो बेटा। और ये ऑर्गेनिक एसिड सोल्यूबल के नीचे जगह छोड़ देना, यहाँ कंटिन्यू करना है हमें। हो गया? ऑर्गेनिक एसिड सोल्यूबल कौन कौन से है सर? बेटा इसमें उनके नाम लिखते हैं अपन। एक का नाम होता है कैरोटीन या कैरोटीनॉइड्स, एक का नाम है जेंथोफिल, और एक का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी, ये है ऑर्गेनिक एसिड सोल्यूबल। कौन कौन से? कैरोटीनॉइड्स, जेंथोफिल, क्लोरोफिल ए और बी, दे आर ऑर्गेनिक एसिड सोल्यूबल।
हो गया लिखना? तो आपने लिखे पिगमेंट्स के बारे में सर। लिख लिया? सर आपने ये नहीं बताया कि एंथोसाइनिन का कलर, एंथोसाइनिन बेटा पर्पल कलर देता है। कौन सा कलर? वो जामुन आते हैं ना, जामुन, जामुन कौन सा कलर के रहते हैं? हाँ, तो इसका मेन काम है पर्पल कलर देता है ये, पर्पल या थोड़ा बहुत वायलेट कलर। हो गया? हाँ। नेक्स्ट सर आप बताइए क्लोरोफिल के बारे में, स्पेशली क्लोरोफिल ए के बारे में। तो मेरा डायग्राम है बेटा क्लोरोफिल का। अभी क्लोरोफिल में मैं पहले इतना बताना चाहूंगा, क्लोरोफिल में एक मैग्नीशियम होता है Mg, याद रखो, प्लस 4 नाइट्रोजन रहते हैं। एक मैग्नीशियम 4 नाइट्रोजन। डायग्राम ड्रॉ करते बेटा ध्यान दे इधर, ये बीच में Mg और Mg को लग के दे आर नाइट्रोजन। सिंगल कितना है? मैग्नीशियम। 4 कौन है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के ऊपर ऐसी एक रिंग रहती है, ऐसी एक रिंग रहती है, 1 2 3 4 5, पेंटागोनल। ओके, ऐसी एक रिंग रहती है ऑन नाइट्रोजन, ऐसी एक रिंग रहती है बेटा। ओके, तो ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, इस रिंग का नाम होता है पॉरफायरिन रिंग। कौन सी रिंग है ये? कौन सी रिंग है ये? कौन सी रिंग है? और इसको लग के, इस रिंग को लग के यहाँ पे एक टेल होती है, उस टेल का नाम है फाइटॉल। फाइटॉल कौन है? टेल। और ये जो पॉरफायरिन है ये हेड है। मतलब इसकी डायग्राम ऐसी बनती है बेटा क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल की डायग्राम ऐसी बनती है, याद रख। क्लोरोफिल ऐसे होता है, हेड और टेल। ये कौन है उसका? हेड। ये कौन है? ऐसा ये क्लोरोफिल की डायग्राम है। मैंने डिस्क्रिप्टिव दिया। ये कौन है बता, रिपीट कर। हेड। ये कौन? बता हेड का नाम और टेल का नाम। हाँ बता, कितने मैग्नीशियम, कितने नाइट्रोजन? ड्रॉ कर लो इसे। मतलब क्लोरोफिल एक केमिकल है, क्लोरोफिल पिगमेंट एक क्या है? केमिकल, जिसमें मैग्नीशियम है। सो क्लोरोफिल इज द केमिकल। पॉरफायरिन रिंग और फाइटॉल टेल, सिंगल मैग्नीशियम। तो अगर क्वेश्चन आया कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम याद रखना। हाय कुणाल।
काल दिसला ना तुम्हाला? हा, बघ गेटच्या आतमध्ये नाही का? ये पैराग्राफ ओपन करो, ये टॉपिक ओपन करो, ये दिख रहा है कहीं पे? तो ये लाइन दिख रही है क्या? इसमें इतना लिख, क्लोरोफिल ए जो होता है, क्लोरोफिल ए जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल ए सबसे मुख्य है, सबसे मेन पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए सबसे मेन पिगमेंट होता है बेटा, इतनी बात याद रखना। और क्लोरोफिल ए जो होता है ये मैक्स टू मैक्स एब्जॉर्ब करता है ब्लू एंड रेड लाइट। इसीलिए ब्लू एंड रेड लाइट एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा तो उसी एरिया में पीएस का रेट ज्यादा होगा। क्लोरोफिल ए कौन से दो लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है? मैंने अगर क्लोरोफिल ए के ऊपर विपग्योर छोड़ दिया, विपग्योर पता है ना, विपग्योर 7 कलर छोड़ दिए मैंने क्लोरोफिल ए के ऊपर, 7 में से 2 कलर वो एब्जॉर्ब ज्यादा करता है। कौन से 2 कलर? हाँ, जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा पीएस क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा। ये लिख लो, क्लोरोफिल ए 4 में से कौन सा पिगमेंट सबसे आईएमपी है? बेटा 4 पिगमेंट पढ़े ना हमने अभी, कौन सा पिगमेंट आईएमपी है? ए आईएमपी। ये लिखना हो गया आपका। ये आईएमपी है सर। उसके बाद ये लाइन टिक कर, फोटो ऑक्सीडेशन टिक कर, इसको आईएमपी कर। टिक कर फोटो ऑक्सीडेशन। और मैं क्या बताने जा रहा हूँ वो भी देख लें। एक है चीफ, मतलब मुखिया, मतलब रिएक्शन सेंटर। दूसरा है एक्सेसरीज। देख, पिगमेंट में कितने पिगमेंट आपके अब अकाउंट में आ गए? 4 पिगमेंट। 4 में से एक पिगमेंट क्या है, मतलब आईएमपी है। हाँ, इसी का नाम क्या है? और उसका नाम है क्लोरोफिल ए।
क्लोरोफिल ए को तू क्या बोलेगा? प्लस। सारी रिएक्शन यहीं पे होने वाली है। और ये जो है उसके साथी है, जैसे कि ये राजा है तो ये प्रजा है या उसके सैनिक है, ये राजा है तो ये उसके सैनिक है। हाँ, मतलब इसके ये जो है, ये मिनिस्टर जो भी है वो है, मतलब इसके साथीदार है, ये असिस्टेंट है। इसको मैंने बोला एक्सेसरी या एंटीना, एक्सेसरी या फिर एंटीना। इसमें कौन कौन आएगा? क्लोरोफिल बी। बता कौन कौन थे आगे? ज़ैंथोफिल। और लास्ट कौन था? कैरोटीनॉइड्स। एक बार रिपीट कर बेटा। पिगमेंट थे चार, चार में से डिवीजन कर। मेन कौन या रिएक्शन सेंटर कौन? बाकी जो तीन है वो ऑल्सो कॉल्ड एज। हाँ, कौन कौन आता है ये? हो गया इतना, इसे भी लिख लो। हो गया लिखना? देखो इधर, हो गया लिखना? चलो सुनो अभी, इनका काम करने का तरीका सुनो बेटा। काम करने का तरीका सुनो। तो बीच में है क्लोरोफिल ए, इसलिए मैंने बोला रिएक्शन सेंटर। बीच में बैठा है बॉस, बीच में है राजा, और उसके बाद इसके अलावा ये जो है इसका नाम है एक्सरे पिगमेंट्स। इनका नाम है एक्सरे पिगमेंट्स। हाँ, चारों तरफ से रहते हैं ऐसे। तो बीच में सर क्लोरोफिल ए है, और उसके बगल में जो है ग्रीन कलर के या फिर कोई भी कलर के, इसका नाम है एक्सरे पिगमेंट्स। तो इसको हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, पिगमेंट का नाम क्या बेटा? ये एक्सेसरी पिगमेंट। या मैंने और एक नाम लिखा था एंटीना, क्या बोला था इसका नाम? याद है ना? एंटीना। ए फॉर एक्सेसरी, ए फॉर एंटीना। ये कौन है बीच में? रिएक्शन सेंटर। कौन है? अब होता क्या है वो सुन, होता क्या है वो सुन। जैसे कोई लाइट आती है बाहर से, अब मैं लाइट के हिसाब से दो चीजें आपको बोलूं, लाइट के हिसाब से दो चीजें बोलूं, एक याद रखना। अगर मैं यहाँ पे लाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, दो चीजें याद रखना, उसकी एनर्जी और उसकी वेवलेंथ। लाइट की ये कौन? ये कौन? वेवलेंथ। वेवलेंथ पता है ना? ये सिंबल काय का है? हाँ, लैम्डा का। ओके। इसको तो गिनेगा नैनोमीटर में। कैसे गिनेगा? नैनोमीटर में। रिपीट करो एक बार। लाइट के मैं दो चीजें बताऊंगा आपको, एक कौन? एक कौन? लैम्डा। अब ये भी याद रख, ये इक्वेशन याद रख, इसका मीनिंग समझा। अगर लाइट, इसका मतलब मीनिंग पता है, इनवर्स है ना ये। कैसा है ये? अगर लाइट में एनर्जी ज्यादा मतलब उसकी वेवलेंथ कम। लाइट में एनर्जी ज्यादा मतलब उसकी वेवलेंथ, लाइट में एनर्जी कम मतलब वेवलेंथ। ये याद रखो तुम।
अपने अर्थ पे एक रेडिएशन आता है जिसका नाम है इंफ्रा रेडिएशन, पता है क्या? इंफ्रा, इंफ्रा, इंफ्रा में एनर्जी कम है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है ना? उसी तरह एक्सरे, एक्सरे में एनर्जी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है। मतलब एक बात समझ, जो जो रेडिएशन तुझे डिसीज कॉज कर रहा है, जो रेडिएशन तेरे लिए हार्मफुल है, उसमें एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए तेरे बॉडी को वो खराब कर रहा है। लाइट्स में वेवलेंथ ज़्यादा होने से शरीर खराब नहीं होता, लाइट में एनर्जी होने से शरीर खराब होता है। जैसे यूवी लाइट, समझ रहे? यूवी लाइट, यूवी लाइट में एनर्जी की मात्रा ज़्यादा है, जो तुम्हारे सेल में जाके तुम्हारे डीएनए को तोड़ रहा है, इसलिए कैंसर कॉज कर रहा है। पता है स्किन कैंसर मोस्टली कब होता है? सन की वजह से होता है, इसलिए आप वो क्रीम लगाते हो, यूवी प्रोटेक्टर। हाँ, हाँ सनस्क्रीन जो भी है, यूवी ए, यूवी बी, है ना? हाँ। तो सर इसका मतलब क्या है, सुनो अभी। अब रिएक्शन सेंटर बीच में है, जब कोई लाइट यहाँ पे आ रहा है अपनी एनर्जी के साथ एंड अपने वेवलेंथ के साथ, अगर कोई लाइट यहाँ पे आ रहा है तो लाइट्स को सबसे पहले कैप्चर करेगा ये वाला पिगमेंट, कौन सा? तो बेटा लाइट सबसे पहले, लाइट का वेलकम ये करेंगे, उसके बाद ये लाइट धीरे धीरे ऐसे ट्रांसफर होगा और फाइनली वो लाइट किसके पास जाएंगी? इसका मतलब ये होता है जब भी कोई सनलाइट आता है क्लोरोफिल इस पिगमेंट की तरफ, तो उसका वेलकम करने के लिए सबसे पहले कौन मौजूद है? और फाइनली वो लाइट कहाँ जाएगा? क्लोरोफिल ए में जाएगा। तब तक उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, जब ये लाइट ऐसे ऐसे आता है ना बेटा, तो जब वो यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ, तो अल्टीमेटली उसकी एनर्जी क्या होती रहती है? डाउन। कैसी? जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जब वो लाइट यहाँ पे आया था उसकी एनर्जी 100 थी, जब वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसका एनर्जी 80 हो गई, जब वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो इसकी एनर्जी 60 हो गई, जब वो यहाँ से यहाँ गया तो उसकी एनर्जी कितनी बची? 40। इसका मतलब है इस क्लोरोफिल ए को कितनी एनर्जी वाला लाइट मिला? 40, हालांकि वो कितना था पहले? 100 था। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या? सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, किसके पास 100 एनर्जी है, 80, 60, 40, 40 एनर्जी, तो क्या होता है, इमेजिन करते हैं अपन, अगर 100 एनर्जी वाला लाइट अगर डायरेक्ट क्लोरोफिल ए के पास आता तो क्लोरोफिल ए वहां पे तबाह हो जाता, ब्लास्ट हो जाता, या उसको डैमेज हो जाता। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देख ले। गांव में जब रहते हो ना, गांव में, तो जब ऐसे तूफान आता है ना, तूफान, तो आपको तूफान ज़्यादा महसूस होता है या गर्म हवा ज़्यादा महसूस होती है? गांव में गर्म हवा बहुत महसूस होती है और तूफान महसूस होता है। पता है क्यों? क्यों? वहाँ बिल्डिंग्स नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, तो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं घर के, जब बड़ा तूफान कोई आता है। लेकिन वही का अगर बीच में बहुत सारी बिल्डिंग है शहर में, तो तूफान का जो रास्ता है वो रोक लेती है, तो डैमेज जो होता है ये कम होता है। या फिर यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, एक पूरा ग्राउंड है जिसमें घर बंधा हुआ है, बराबर है? एक ग्राउंड में घर है, एक ही घर है पूरे ग्राउंड में, और देखो वहां पे तूफान आया, घर को डैमेज होने के चांसेस है। वही शहर है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, बिल्डिंग उसके बीच में तेरा घर है, अब तूफान आने दो, डैमेज होगा इतना? पता है ना क्यों नहीं होगा डैमेज? क्योंकि वो जो हवा है उसको कौन रोक रही है? बिल्डिंग्स। इज दैट क्लियर? तो क्लोरोफिल ए को एनर्जी कम चाहिए, इसलिए सब क्लोरोफिल ए को एनर्जी कम चाहिए, इसलिए सबसे पहले एनर्जी किसने कैप्चर की? उनके दोस्तों ने। उनके दोस्तों ने, नाम के उनके दोस्तों का, ताकि एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाए? कम कम होते जाए। बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला? तो इसके ऊपर मैं और एक चीज आपको समझाऊंगा इस फॉर्मूला के हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से। हाँ, तो पहले आप काम कीजिएगा, आप इतना लिख लो पहले, ये 80, 60 ये रहने दो फिलहाल, क्लियर करूंगा मैं, इतना लिख लो पहले, ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहले सनलाइट जाता है सर
एक्सरे के पास, उसके बाद जाएगा क्लोरोफिल ए के पास। और वो फॉर्मूला भी लिख लो, वो इनवर्स वाला, एनर्जी और वो लैम्बडा। हो गया? अनुष्का जवळ बसलाय का आज? कार्बन होते का जवळ? पुढे तिकडे होऊन जा, गोष्टी चालू आहे तुमच्या खूप. हो गया ये? चल समझ ले अभी बात को. सर सबसे पहले आता है ये पिगमेंट्स, एक्सरी पिगमेंट है इनका नाम. बेटा सुन ले मेरी बात, बड़े काम की है. और ये सर है क्लोरोफिल ए, और दे आर कॉल्ड एक्सरी पिगमेंट्स. बराबर है? अब होता क्या है वो सुन ले. इधर मैं लिखता हूं एनर्जी, और इधर लिखता हूं लैम्बडा, मतलब वेवलेंथ. एनर्जी और लैम्बडा, ये फॉर्मूला याद रख. क्या बोला मैंने? अगर एनर्जी ज्यादा है तो लैम्बडा कम, एनर्जी कम है तो लैम्बडा. अब हुआ क्या, इसके ऊपर लाइट गिरी, सनलाइट गिरी इसके ऊपर, पता नहीं उसके साथ ही जा रही है. तो जैसे इसके ऊपर लाइट गिरी बेटा, तो मैं वो लाइट जो है पहले इसके ऊपर गिरी, इस क्लोरोफिल इस पिगमेंट के ऊपर, इसने इसको ट्रांसफर किया, इसने इसको ट्रांसफर किया, और यहां से यहां ट्रांसफर हो गई, ट्रांसफर हो गई. जब कोई चीज ट्रांसफर होती है ना, तो स्पेशली मैं एनर्जी की बात करूं, तो एनर्जी का केस क्या है, पहले कितनी एनर्जी थी 100, कितनी हो गई 80, कितनी हो गई 60, कितनी हो गई, मतलब एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है. एनर्जी क्या हो रही है, तूने क्या बोला, एनर्जी क्या हो रही है, कम. इसका मतलब अगर एनर्जी कम हो रही है तो लैम्बडा ऑब्वियसली क्या होगा, बढ़ेगा. क्या होगा? तो वो कैसे सर, वो भी सुन ले. यहां यहां जो लाइट गिरी, यहां जो लाइट गिरी उसका वेवलेंथ कितना था 400. यहां जो लाइट गिरी उसका वेवलेंथ कितना था 400. मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही, मतलब कौन बढ़ते जा रहा है, लैम्बडा बढ़ेगा. अब ये हो गया 500, हाँ ये हो गया 600, और लास्ट ये हो गया 680. कितना हो गया? क्या तुझे ये समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला, अगर एनर्जी कम हो रही है तो ऑब्वियसली कौन बढ़ेगा. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है. लाइट ट्रैवल कैसे करता है? लाइट ट्रैवल करता है फ्रॉम लो नैनोमीटर, इसको नैनोमीटर बोलते हैं. इसका यूनिट क्या है लैम्बडा का? एनर्जी से हमें कोई लेन देन नहीं अभी, ये समझाने के लिए मैंने बोला था. बता, ये लाइट कैसे ट्रांसफर होता है, फ्रॉम लो नैनोमीटर टू, फ्रॉम लो नैनोमीटर टू, ये शब्द माइंड में ऐड कर लो. लाइट कैसे ट्रैवल हुआ, फ्रॉम लो नैनोमीटर टू हाई नैनोमीटर. अब बता, मैं तुझे एग्जांपल दूंगा, ये लाइट कैसे ट्रैवल होगा बता. इधर मैं लिखता हूँ 680 और इधर लिखता हूँ 700. तो बता लाइट ट्रैवल कहाँ से कहाँ करेगा, 680 700 की 700 से 680?
एग्जैक्टली लाइट ट्रैवल ऐसे करेगा, बराबर है। हाँ, ये क्वेश्चन है। लो नैनोमीटर टू हाई नैनोमीटर लाइट ट्रैवल करेगा, लिख लो इसे। और वो स्टेटमेंट भी लिख लेना, लाइट ट्रैवल या ट्रांसफर फ्रॉम लो नैनोमीटर टू हाई नैनोमीटर। जैसे एग्जांपल 680 नैनोमीटर से लाइट ट्रैवल गया 700 नैनोमीटर। हो गया लिखना? हाँ सर, आपने बोला था ये शब्द को टिक करने के लिए, इसका मीनिंग नहीं बताया अब तक बेटा, वो मीनिंग अभी सुन। बता, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस एक्सरे पिगमेंट? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सरे पिगमेंट? पहली चीज ये रहने देते। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सरे पिगमेंट? पहला फंक्शन है, जो भी उसके पास लाइट आता है उस लाइट को धीरे 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 ट्रांसफर करेगा वो किसके पास? क्लोरोफिल ए के पास। समझ में आया? जैसे कोई मैसेज है, राजा के पास डायरेक्ट नहीं जाता, वो पहले धीरे धीरे मैसेज ऐसे ऐसे आता है। या फिर कोई बैंक में मैनेजर है, डायरेक्ट मैसेज वहां नहीं जाएगा मैनेजर के पास, सबसे पहले वहां पे प्यून आएगा। प्यून पता है ना? हाँ, ओके, क्लर्क वगैरह, वो बताएगा मैसेज क्या है बताओ, अगर काम का है तो हम राजा के पास देंगे, मतलब मैनेजर के पास लेके जाएंगे, ऐसा। तो सर मैसेज पहले इसके पास आया, उसने इसको ट्रांसफर किया, तो इसका मतलब है पहला लाइट को ट्रांसफर करना इसका पहला काम है। व्हाट इज द मेन फंक्शन? लाइट ट्रांसफर करना, किसके पास? क्लोरोफिल ए के पास। दूसरा काम है क्लोरोफिल ए को बचाना। क्लोरोफिल ए को बचाना कौन से प्रोसेस से? फोटो ऑक्सीडेशन से। कौन सी प्रोसेस? ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब है अगर इसके ऊपर बहुत एनर्जी की लाइट आ गए, मैं रिपीट करता हूं, क्लोरोफिल ए के ऊपर अगर एकदम लाइट आया ना, इमेजिन कर क्लोरोफिल ए के ऊपर डायरेक्ट लाइट आया, ये डायरेक्ट लाइट है बेटा। अगर क्लोरोफिल ए के ऊपर डायरेक्ट लाइट आया ना, तो क्लोरोफिल ए के अंदर के ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकलने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ कॉल्ड एज, समझा क्या रे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन डेफिनेशन पता था? डेफिनेशन पता है ना कैसी है? बता। ऑक्सीडेशन के दो डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन के एक्चुअली तीन डेफिनेशन है। एक, ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूँ, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो मैंने वही बोला ना भाई, अगर यहाँ पे लाइट आता है तो इसके अंदर के जो काम के इलेक्ट्रॉन है वो भी निकल जाएंगे, बहुत सारा नुकसान होगा इसको इलेक्ट्रॉन से, इसके इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे मतलब क्या होगा? और ये किसकी वजह से हो रहा है? फोटो। फोटो माने क्या? फोटो, लाइट। किसकी वजह से? तो लाइट की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं ढेर सारे, जो काम के वो भी निकल जाएंगे। ये ना हो इसीलिए इसके पास लाइट आएगा, लेकिन कैसे आएगा? इनडायरेक्ट आएगा। कैसे आएगा? तो समझ में आया? तो रिपीट कर, अगर इसके पास डायरेक्ट लाइट आया तो क्या होने के चांसेस है? ये ना हो इसीलिए इसके पास लाइट आएगा, लेकिन कैसे आएगा? इनडायरेक्ट आएगा। जैसे तूफान का डायरेक्ट आना और तूफान का धीरे धीरे आना, फर्क है दोनों में। तो ये लाइन आईएमपी कर। सर कौन सी वाली?
बेटा ये पूरा लाइन IMP कर, यहां से ये पूरा IMP कर यहां तक, ये तो स्टेटमेंट में आएगा, ये आएगा स्टेटमेंट में। ठीक है। और ये सर वाइड रेंज क्या है वेवलेंथ की, बेटा अगर कोई लाइट होता है ना, लाइट जैसे विवग्योर है, विवग्योर इसकी रेंज होती है लगभग 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक, मैं रफली बताया, इसकी वाइड रेंज होती है, मतलब इतने रेंज का लाइट प्लांट के ऊपर आता है, इतने रेंज का लाइट प्लांट के ऊपर आता है, 400 से लेके 700 तक का लाइट प्लांट के ऊपर आता है। इसी में लास्ट टॉपिक है वो देख लो, पिगमेंट में है वो, ये डायग्राम ओपन करो, है कि डायग्राम? हाँ, इसमें 3 केमिकल्स है, मतलब देर आर 3 पिगमेंट्स हियर, देर आर 3 पिगमेंट्स हियर। इन्होंने यहाँ डायग्राम में ऐसा बोला, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय द क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। इमेजिन करो जो पिगमेंट है वो लाइट का एब्जॉर्ब कर रहा है, मैं रिपीट करता हूँ, ये 3 कलर जो है वो पिगमेंट के हैं, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर पिगमेंट के हैं कलर्स, और जो जितना लाइट एब्जॉर्ब करेगा उतना ऊपर जाएगा। जैसे देख ले यहाँ पे, ये है क्या सर असल में, बेटा जैसे हम इसकी बात करेंगे पहले ब्लू कलर की, ब्लू कलर कौन है बता, क्लोरोफिल ए, कौन है ब्लू कलर, क्लोरोफिल ए यहाँ बढ़ चुका है, देख लिए टिप यहाँ बढ़ गया, मतलब इस रेंज में यहाँ पे कोई चीज होगी, जैसे कि यहाँ पे 400 वगैरह कोई रेंज होगा, यहाँ पे ये बढ़ चुका है, तो क्लोरोफिल ए यहाँ बढ़ गया और दूसरा क्लोरोफिल ए यहाँ बढ़ गया, मतलब पूरे इसमें सिर्फ 2 जगह है जहाँ पे क्लोरोफिल ए की एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, और जगह पता है कौन सी है, यहाँ पे उसका आता है ब्लू लाइट, कौन सा लाइट, और यहाँ पे उसका आता है रेड लाइट, बस इतनी बात याद रख। क्लोरोफिल ए यहाँ पे ज्यादा हुआ है, इसका मतलब वहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, किसका सर, ब्लू लाइट का, और यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन किसका ज्यादा है, रेड लाइट का। ओके, दूसरा पीले कलर का लाइट, पीला कलर किसका है बेटा, पीला कलर मतलब वो ऑब्वियसली कलरफुल होगा, इसका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा है और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, 2 ही जगह एब्जॉर्प्शन ज्यादा है पूरे ग्राफ में, 2 ही जगह, वो इनिशियली उधर नहीं है। और लास्ट है क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी जिसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही है, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एब्जॉर्प्शन है उसका। एक बात बता, क्लोरोफिल बी का कलर कौन सा था, एक बार रिपीट कर, क्लोरोफिल बी का कलर क्या था? हाँ, येलो एंड ग्रीन, मतलब यहाँ पर GY आएगा, GY, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, विबग्योर का GY आएगा, मतलब यहाँ पे कौन से कलर एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है वो क्लोरोफिल बी, येलो एंड ग्रीन, वो कलर। जो समझ में आया मैंने क्या बोला, तूने क्लोरोफिल बी टिक किया था ना, वो उसने कौन से कलर दिए थे बता जरा, मतलब यहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ये थी फर्स्ट डायग्राम। सर इसमें पढ़ना क्या है, कुछ नहीं, लेबलिंग पढ़, बस लेबलिंग पढ़। ये कलरफुल डायग्राम है क्या वहां पे, ठीक है। बोल दानियाल, ये कौन डायग्राम काय की थी, ए होगा रे, और देख के बता दो, ये चीटिंग है अभी, नहीं ऐसा नहीं, कंफर्म भी खुद पे बिलीफ चाहिए ना। हाँ, डायग्राम काय की है ये भी है, आपको समझ में आया क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, लेबलिंग से आएंगे, बस लेबलिंग करो इसका और कुछ मत करो।
मेरे ख्याल से और दो डायग्राम है ना ऐसी। ये थी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की डायग्राम, ये थी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की डायग्राम। दूसरी डायग्राम काय की है सर? ये डायग्राम है कि कितना हुआ फोटोसिंथेसिस। अब सिंपल सी बात है बेटा, सुन ले मेरी बात। देखो स्पेशली मैं बात करूंगा क्लोरोफिल ए की, यहाँ पे मैं बात करूंगा क्लोरोफिल ए, मैं बात करूंगा क्लोरोफिल ए की यहाँ पे। सिंपल सी बात है बेटा, देख ले इधर, ये देख ले। तुझे पता है क्लोरोफिल ए को एक बार ऑब्जर्व कर। एक मैंने बोला था ना ब्लू और रेड लाइट, याद है क्या? ए क्लोरोफिल ए, ब्लू और रेड लाइट। तुझे पता है क्लोरोफिल ए यहाँ पे ज्यादा हो गया था। सिर्फ क्लोरोफिल ए को देख, और यहाँ पे हुआ था ना, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कौन सा लाइट आता है और यहाँ पे। इसका मतलब ये, अगर सिर्फ इस एरिया में ब्लू कलर ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पीएस ज्यादा हो रहा है। और वहां पे अगर पीएस ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी गैस ज्यादा है? यहाँ पर अगर रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो पीएस ज्यादा है, पीएस ज्यादा है तो ऑब्वियसली कौन ज्यादा है? मतलब इस दो पॉइंट पे O2 की लेवल क्या है? ज्यादा एज कंपेयर टू दिस वन। मतलब इस दो पॉइंट पे किसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है? O2 का। एब्जॉर्प्शन मतलब रिलीज ज्यादा हो रहा है। तो ये ग्राफ है बेटा ऑक्सीजन का, यहाँ पे O2 बहुत रिलीज हो रहा है, यहाँ पर भी ज्यादा रिलीज हो रहा है। क्लियर हुआ? लास्ट डायग्राम ये देख ले, ये वाली, ये क्या है सर? ये डायग्राम है सर एब्जॉर्प्शन ऑफ, मतलब दोनों कॉमन ही है वो। अब बता इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि वो लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, और इसका मीनिंग क्या है? O2 रिलीज ज्यादा हो रहा है। रिपीट कर, व्हाट इज ब्लू कलर इंडिकेट दैट? यहाँ पर लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो O2 का रिलीज भी ज्यादा है। यहाँ पर लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो O2 का रिलीज भी ऐसा। प्लस प्लस, रिपीट कर एक बार, यहाँ पर लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा तो O2 का रिलीज भी ज्यादा, प्लस प्लस वहां पे फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा। ये लिखा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा। तो यहाँ पे तीन घटनाएं घटी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ज्यादा, O2 का एब्जॉर्प्शन ज्यादा, तो पीएस का रेट भी ज्यादा, पीएस का रेट भी ज्यादा। एब्जॉर्प्शन ज्यादा, O2 का रिलीज ज्यादा, पीएस भी ज्यादा। एब्जॉर्प्शन ज्यादा, O2 ज्यादा, पीएस भी ज्यादा। क्लियर हुआ? ये डायग्राम अच्छे से पढ़ लो। ये लाइंस एक ही बात इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे हर चीज जो है वो ज्यादा हो रही है। कल ये टॉपिक पढ़ के आना। सर कौन सा? पिगमेंट वाला।